चलिए समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी होती है किसी एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए। तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कैलेंडर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सो आपने जैसे सुना होगा कि बैंकों में जो है हिसाब ख़त्म हो रहा होता है, 31 मार्च तक उनकी लास्ट डेट होती है। जैसे आपने शराब के ठेकों के बारे में सुना होगा, वहाँ पर 31 मार्च तक जो है जो शराब की बोतलें सस्ती निकाल दी जाती हैं, बिल्कुल इसलिए कि हिसाब जो है वो सही तरीके से उनका हो जाए। लेकिन जो बाकी नेशंस हैं जैसे यूरोपियन नेशन है, अमेरिका है, वहाँ पर जो 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही लिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अभी प्लान कर रही है कि वो भी बाकी नेशंस के हिसाब से ही अब चलेगी। जैसे 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक जो 1 साल की ड्यूरेशन बनती है, उसी के हिसाब से वो अपनी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेगी। सो जीडीपी होती क्या है? जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें सबसे पहले नेशनल प्राइवेट कंजप्शन आती है कि अगर एग्रीकल्चर में किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई है, जैसे शुगर केन है जहाँ पोटैटो है, तो उसकी 1 साल में कंजप्शन कितनी हुई है। नेशनल प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कि बाहर से कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, प्लस गवर्नमेंट ने क्या स्पेंड किया है। गवर्नमेंट जैसे अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू लोगों तक खाना पहुंचा रही है। मिड डे मील स्कीम जो बच्चों के लिए चलाई गई है, जो सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना मिलता है, उसमें भी गवर्नमेंट की ही स्पेंडिंग चल रही है। सो इसके अलावा जैसे सब्सिडीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गैस में सब्सिडी मिल रही है, जैसे कुछ पैसे सरकार दे रही है आपको और कुछ पैसे आप डाल रहे हो तो एक गैस सिलेंडर आप परचेज करते हो। वैसे ही और भी बहुत सारे अदारे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है कुछ पर्टिकुलर वीकर सेक्शंस को। सो ये सारी की सारी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है, इसको भी ऐड किया जाता है। और प्लस जो है ट्रेड बैलेंस होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जहाँ इसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं कि हमने 1 साल में कितने वैल्यू के जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर एक्सपोर्ट किए हैं, उसको भी जीडीपी की कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। सो ये था सारा का सारा जीडीपी के बारे में, जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है। अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे भारत की जीडीपी गिर रही है, कभी 7% के आसपास थी, अभी वो 4.5% के आसपास जो है जीडीपी चली गई है। सो ये होता क्या है, परसेंट में राइज हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो एग्जांपल के तौर पे ग्रोथ रेट अगर हम इकोनॉमी का देखें, सो अगर किसी कंट्री की जीडीपी है 107 रुपये, ओके, सो 107 रुपये, इसका मतलब अगर वो 7 रुपये ज़्यादा है पिछले साल से, इसका मतलब पिछले साल 100 रुपये जीडीपी रही होगी और अगले साल जो जीडीपी आई है वो आई है 107 रुपये जो है ज़्यादा आए हैं अगले साल। सो इसको जो 7 रुपये की जो वृद्धि हुई है, इसको हम बोलेंगे कि 7% की ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की। तो ये 7% अलग अलग सेक्टर से आ सकता है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पिछले साल कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। हो सकता है पिछले साल वेदर कंडीशन सही ना रही हों, इस साल थोड़ी सही रही हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। सो देखा जाता है कितने % ज़्यादा हुई, तो हम लिख के बता देते हैं कि 4.5% या 3%। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स है, फर्टिलाइज़र का सेक्टर है, कोल का सेक्टर है, स्टील का सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है। सो इन सभी सेक्टर्स में अलग अलग कितनी ग्रोथ रेट आई है, सो उनका टोटल किया जाता है तो 1% आती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इंडिया की जीडीपी है। सो जो जीडीपी होती है वो किसी भी देश की इंटरनल स्ट्रेंथ को बताती है कि कोई देश कितना कैपेबल है, क्या वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है कि नहीं पाता है। जैसे इंडिया की स्टार्टिंग में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, कंडीशन सही नहीं थी, जो खाने की वस्तुएं थी वो प्राप्त नहीं थी, पूरे देश की पॉपुलेशन तक पहुंचाई जा सके, जहाँ सबको मिल सके, ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में, तो उससे जो था प्रोडक्शन बढ़ी और जो भारत जो था अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में अपने पैरों पे खड़ा हो सका। सो इसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स में
ये इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, जिससे पता चलता है कि कोई भी देश जो है उसकी ग्रोथ कितनी है और कितना आगे जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी सबको ये वीडियो शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।